वेलकम टू विवेक कंप्यूटर क्लासेस। एक बार फिर से आपके साथ हैं सेट 10 की क्लास लेकर। सेट 10 की क्लास में देखते हैं हम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूक्रेन के दो शहर डोनेट्स्क और लुहांस्क को किस देश ने अलग क्षेत्र की मान्यता दे दी है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस? दूसरा प्रश्न है, भारत के किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे यात्रियों के लिए सर्वप्रथम अर्बन पॉड की सुविधा शुरू की गई है? वाराणसी, मुंबई सेंट्रल, गांधीनगर या लखनऊ? कुछ टाइम ले लीजिए। चलिए देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन के दो शहर डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस ने अपनी मान्यता दे दी है। ये लंबे समय से यूक्रेन से अलग होने की मांग कर रहे हैं, तो रूस ने इसका अपना कूटनीतिक फायदा उठाते हुए कहा कि भैया आप अलग हो जाइए, हम आपको अपनी मान्यता देते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी बवाल बढ़ चुका है रूस और यूक्रेन के बीच में। और अगला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सर्वप्रथम अर्बन पॉड की सुविधा? तो ये कराया है मुंबई सेंट्रल में। सबसे पहली बार मुंबई सेंट्रल पर ही अर्बन पॉड की व्यवस्था कराई गई है। अर्बन पॉड होता क्या है? एक प्रकार से ये वेटिंग होटल होता है, कैप्सूल होटल होता है, जो कि आपको कहीं पे वेटिंग एरिया का काम करता है स्टेशन पर। तो अभी तो सिर्फ मुंबई सेंट्रल पे ही ये अर्बन पॉड की सुविधा उपलब्ध है। धीरे धीरे ये आगे आगे चल के काफ़ी सारे स्टेशनों पे हो जाएगा भारत के। तो अर्बन पॉड होता क्या है? आप जैसे कहीं बाहर जाके होटल वोटल लेके रह रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आपकी अगली ट्रेन उसी स्टेशन से है और आपको जाना है, तो एक वेटिंग के लिए आपको जाना पड़ता है बाहर। बाहर जाके एक होटल वगैरह लेते हैं, तो ये होटल आप वहां पे ना लेके स्टेशन पे ही ले सकते हैं, जो कि आपको लगभग 800 से स्टार्ट होता है, 2000 तक होता है। इसमें काफ़ी टाइप के होते हैं कैप्सूल होटल्स, जिसमें आप रह सकते हैं। आपको 12 घंटे के लिए रुकना है, 24 घंटे के लिए रुकना है, तो वही हो सकता है। और ये सिर्फ उन्हीं यात्रियों के लिए होता है जिनके पास रेलवे की टिकट होती है। ये IRCTC से भी इसका टिकट बुकिंग होता है और वहां पे जाने के बाद भी बुकिंग होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये इस टाइप का कैप्सूल होटल रहता है जिसमें आपको सारी सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ पे आपको सब टीवी वगैरह भी लगा होता है, लॉकर रहता है, चार्जिंग रहता है सब। चलिए अब देखिए, डोनेट्स और लुहांस ये दो शहर हैं जो कि यूक्रेन से मतलब अलग होना चाहते हैं, और इन्हीं दोनों को रूस ने अपनी मान्यता दे दी है। और चूंकि विवाद भी चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ऐसा कोई भी कदम जो यूक्रेन के लिए उठाया गया हो उसका रूस पूरा समर्थन करेगा, और कोई भी कदम रूस के लिए उठाया गया हो गलत कदम, तो उसका यूक्रेन पूरा समर्थन करेगा। ठीक है। और इसकी यूक्रेन की राजधानी क्या है कि ये हमने अभी कल की क्लास में बताया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को भारत के द्वारा गेहूं मदद के तौर पर भेजा जा रहा है? पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को या नेपाल को? और दूसरा प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? चलिए कुछ टाइम ले लीजिए। चलिए देखते हैं। तो अभी फिलहाल में अफगानिस्तान को मदद के तौर पर 50 ट्रक गेहूं जो कि पहली खेप है, 50 ट्रक गेहूं जो कि पहली खेप है, ये भारत के द्वारा अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। लगभग 10,000 टन, 10,000 टन गेहूं अभी अफगानिस्तान को भेजा जा रहा है। ये पहली खेप है और ये अटारी चेक पोस्ट से पहले पाकिस्तान जाएगी, उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचेगी। और दूसरा प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना, तो इससे संबंधित है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदी हैं, जिसमें क्या सॉरी, केन और बेतवा जो दोनों है, ये दोनों सहायक नदी है किसकी? यमुना की। केन और बेतवा दोनों सहायक नदी है यमुना की, जिसमें क्या किया जाएगा कि केन का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यह यमुना की सहायक नदियों के मध्य है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए, ये है केन, यहां से ये बेतवा नदी तक ये परियोजना होगी। और दूसरा है, ये पहली खेप है जो 50 ट्रकों की खेप है जो भेजा जा रहा है अफगानिस्तान। अगला है, निम्न में से किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1833? दूसरा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48? कुछ टाइम ले लीजिए। चलिए देखते हैं।
तो इसका सही जवाब है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उसके बाद फिर 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। और संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों की समान सिविल संहिता की बात की गई है? तो ये है आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 जो कि आता है डीपीएसपी में। इसको कभी विशेष में चर्चा करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल में? तो बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या मद्रास अधिवेशन 1908। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब है सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई थी, नरम दल और गरम दल में। और बनारस अधिवेशन, अब देखिए इनके सभी अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के थे दादा भाई नौरोजी। 1907 में सूरत अधिवेशन, जिस समय नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बटी थी, उस समय इनके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। और 1908 के मद्रास अधिवेशन में भी रासबिहारी घोष ही वहां के अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह है रासबिहारी घोष। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत राष्ट्र बना 14वां, 15वां, 16वां या 17वां? आगे 18 मई 1974 में पोखरण में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट किया। इसका कोड नाम क्या था? शक्ति 98, स्माइलिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा या इनमें से कोई नहीं? टाइम ले लीजिए। चलिए इसका सही जवाब है, अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां देश बना था। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां देश बना था भारत। और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो थे वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जो भारत में गए थे। और 139वें ऐसे यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री, जो कि अंतरिक्ष में गए थे। और ये गए कब थे? तो 11 अप्रैल 1984 में गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। इसका कोड नाम जो था, उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जो कि असफल रहा था। उसके बाद फिर शक्ति 98, जो कि इसके 24 साल बाद 11 मई 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तो उनके समय में ये परीक्षण किया गया था, जो कि सफल हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अंतरिक्ष में राकेश शर्मा जी हैं। उस समय इंदिरा गांधी से इनकी बात हुई थी, तो इन्होंने पूछा था कि ऊपर से अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा था कि मैडम सारे जहां से अच्छा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। ये है राकेश शर्मा जी। ये पहला परमाणु विस्फोट जो असफल हो गया था उसकी फोटो है। और ये दूसरा जो सफल हुआ था, इसका कोड नाम था, इसका नाम था शक्ति 98, जो कि सफल हुआ था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।